भाई देखते देखते ये तो कमबैक स्ट्रांग होता चले जा रहा है। हाँ, उसके उसके रीजंस हैं। हाँ। हम लोग जोल्ट का नंबर इंतजार कर रहे थे, हाँ। जॉब ओपनिंग्स का। उसमें 3,38,000 नौकरियों के ऑप्शंस खुले हुए कम हुए। कम होना पॉजिटिव है। हाँ, वो सब पॉजिटिव है। तो ये 21 महीने के लो पे चला गया है। 3 लाख इससे कम हुए। अब एब्सोल्यूट नंबर कुछ है क्या अपने पास, कितने खुले हुए जॉब? हाँ, एब्सोल्यूट नंबर है ना हमारे पास, 88,27,000। इतने में तो मिल जानी चाहिए अपने को। नहीं, ये अपने को तो 2 ही जॉब चाहिए सिर्फ। 88 लाख है, बहुत है। अपने को 2 नौकरी चाहिए। आराम से मिलेगी। लेकिन जॉब ओपनिंग में नंबर्स काफ़ी तेज़ी से गिरे, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव। लेकिन इसके अलावा आशीष, आज मार्केट को सपोर्ट करने के लिए 2-3 बड़ी चीज़ें हैं। एक तो ये जोल्ट नंबर डेफिनेटली सबसे बड़ा था वहाँ पे। यूएस मार्केट में बहुत पॉजिटिविटी आई इसकी वजह से और गिरा। अब इससे ये ऑप्टिमिज्म बन गया है कि फेड इस नंबर को बहुत गौर से देखता है, ध्यान रखिएगा। और आज पीसी वाला नंबर भी अगर अच्छा आ गया तो फिर ये और पुख्ता हो जाएगा कि सितंबर में सितंबर में लोगों ने ये मान लिया है नहीं करेंगे कि रेट हाइक नहीं होगी। यही गड़बड़ कर रहे हैं वो। जितनी जल्दी मान लेते हैं ना, तो उन्होंने मान लिया कि कोई हाइक नहीं होगी। तो एक ये बेस उसका है जोल्ट का नंबर, और दूसरा नंबर जो दिख रहा है कि उनको कि फेड नहीं करेगा, पीसी भी शायद नीचे आए। इसकी वजह से बॉन्ड यील्ड गिरी है, 10 साल वाली, 2 साल वाली। तो मार्केट को डेफिनेटली सपोर्ट मिला। डॉलर इंडेक्स थोड़ा वीक हुआ है, उसका फ़ायदा मिला। तो मतलब ओवरऑल जैसे एक सेटअप में एक चीज़ आप चेंज कर दीजिए तो फिर अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें चेंज होती हैं, वैसे ही कल हुआ। दूसरी बड़ी चीज़ चीन की ओर से आ रही है। चीन अपने रेट कट के लिए जो उसके सबसे बड़े 3 बैंक हैं चाइना के, उनको ये उसने कहा है सरकार ने वहाँ पे कि आप लोग मॉर्टगेज यानी लोन का रेट और सेविंग रेट दोनों कट करिए। बहुत लाइकली है कि अभी शायद आधे घंटे में आ जाए, और अभी नहीं आया तो बाई फ्राइडे 100% आएगा। ये सिर्फ इसलिए कि कंजम्पशन बूस्ट करें और मार्केट की तरफ पैसा जाए, यानी आप एफडी करने के बजाय शेयर मार्केट में पैसा लगाएं। ये दूसरा उनका प्रयास है, और 1 महीने के अंदर ये तीसरा रेट कट कराने जा रहे हैं वो। तो ये कोशिश लगातार हुई। आपको ध्यान होगा अभी बीच में उन्होंने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन की कॉस्ट आधी करा दी थी, तो वो 6 मिनट तक रैली चली थी, उसके बाद फिजल आउट हो गई थी। अब ये सेकंड अटेम्प्ट ले रहे हैं वो कि कंजम्पशन बढ़ाएं, पैसे खर्च कराएं, एफडी की रेट कम कराएं तो उधर जाए। तो ये जो 2-3 बड़े फैसले किए सरकार ने, इसकी वजह से चीन में शायद तेजी। आयरन ओर में से भाग गया, आयरन ओर की कीमतें अचानक उसमें स्पर्ट आया है। तो यूएस के मार्केट में जो तेज़ी आई, या यूरोपियन मार्केट 2-3 हफ्ते के हाइस पे गए, उसके पीछे बेसिक रीज़न यही थे कि यूएस की तरफ से सॉफ्टनिंग की उम्मीद, चीन की तरफ से पुश, और ऐसा लगता है कि शायद मार्केट को ये पसंद आ रहा है और उसने अपना मन बना लिया है कि सितंबर में फेड चेयरमैन साहब कुछ नहीं करेंगे। अब इस थ्योरी को देखते हैं हम लोग कब तक ये चलती है, लेकिन थ्योरी ये बड़ी स्ट्रांग दिख रही है कि लोगों ने ऐसा मान लिया है। कल का सेशन भी वाकई स्ट्रांग था। तो भाई जोल्ट का नंबर कंफर्ट दे रहा है, वो हॉकिशनेस का तड़का रिड्यूस हो रहा है। एटलीस्ट सितंबर रूल आउट होता हुआ फेड कोई एक्शन ना ले, स्टेटस को मेंटेन करे, और चाइना से स्टिमुलस की होप्स जागती हुई। सारे समीकरण बढ़िया होते चले जा रहे हैं पेनल्टीमेट सेशन के लिए। ऐसे में जरा कल का ट्रेडिंग सेशन स्क्रीन पर लेकर आइएगा। वो जो मैं कह रहा था सीमित दायरे में इन ग्रीन, कहने के लिए 2 दिन का उछाल था वीरू, पर था वॉलेटाइल और लार्जली डायरेक्शनलेस ही कहना चाहिए इस बाजार को।